नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर हाल ही में जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक फ़ैसला लिया है और उस फैसले के अनुसार हम आपको बता दें कि जो फ्री मेडिकल असिस्टेंस है उन फार्मर्स को दी जाएगी जिनकी जो कैटल्स हैं अगर लंपी डिजीज़ से वो इन्फेक्टेड पाई जाती हैं। और भी कई सारी चीज़ें इस समय हैपन हो रही हैं, लेकिन इसी बीच जो डेयरी फार्मर एसोसिएशन के लोग हैं वो एक मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि लंपी स्किन डिजीज़ को एपिडेमिक घोषित किया जाए। तो हमारे साथ यहाँ पर उस एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है हाल ही में उन्होंने एक फ़ैसला लिया जिसमें फ्री मेडिकल असिस्टेंस की उन्होंने बात की है। दूसरा, किस तरह का नुकसान एक किसान को झेलना पड़ा है जब इस लंपी डिजीज़ की शुरुआत हुई, किस तरह से चीज़ें बिखरी हुई थी उसको संभालना पड़ा, और अब जो आप एपिडेमिक की मांग कर रहे हैं ये कितनी ज़्यादा जो है वो नीड ऑफ द आवर है। देखिए अब्रोल साहब, मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपके बदौलत जो है हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाती हैं और काफ़ी हद तक वो एड्रेस भी की जाती हैं। मैं गवर्नमेंट से इस चीज़ का शुक्रिया करना चाहता हूं कि 11/10 को श्रीनगर में हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कन्वेंशन हॉल में। वहाँ पे श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको एपिडेमिक घोषित करेंगे, जैसा कि आपने कहा। सो ये डिमांड हैज़ बीन गिवन बाई डेयरी फार्मर एसोसिएशन और गवर्नमेंट ने भी इस पे जो है काफ़ी गौर फरमाया है। उन्होंने उस दिन हमें ये बोला था कि कंपनसेशन जो है वो डिज़ास्टर फंड से जो है वो रिलीज़ होगी, बट वट एवर बी द अमाउंट दैट हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज ऑन दैट डे। जो आज की बात है, इसको 1.5-2 महीना हो गया। हम मानते हैं इस चीज़ को टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत बंदे इसमें जो है सरकारी इन्वॉल्व होते हैं, तो एक कमेटी बनती है, उसी हिसाब से जो है कंपनसेशन रिलीज़ होती है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो नुकसान हो चुका है अब उसकी भरपाई अगर हम ज़ख्म खुरेदेंगे तो उसको दर्द तो होगी। तो रिक्वेस्ट ये है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है वो एपिडेमिक में डिक्लेयर किया जाए, सो दैट कि कंपनसेशन जो है वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो। जितना भी लॉसेस फार्मर्स खा चुके हैं, ऐसा ना हो कि वो डेयरी फार्म ही बंद कर दें और ऑटोमेटिकली उनका हो जाएगा। कम से कम कंपनसेशन मिलने से कुछ फंड्स उनके पास आएंगे, सो दैट कि वो नए जानवर खरीद के उसको दोबारा से उस अपने फार्म को चला सकें। क्योंकि जब इस तरह की जो बीमारी थी, जब ये आई, इसकी शुरुआत हुई तो कोई भी प्रिपेयर नहीं था। ऐसे में एनिमल हस्बेंड्री ने भी इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया। आपने भी कई दफ़ा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई बातें आपने रखने की कोशिश की हैं। दूसरी तरफ चीज़ों को किस तरह फिर संभालना पड़ा, किस तरह से एक आपका जो एक चैलेंज था उस समय बना हुआ था, थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, वो एक जैसे आप बोल रहे हैं कि वो सिचुएशन ऐसी थी, मैं इसको कोरिलेट करूँगा कोविड-19 से, कि किसी को भी नहीं पता था कि कोविड जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया था, सो उस समय किसी को भी इतना नहीं मालूम था। इवन उनको खुद को भी नहीं मालूम होगा कि ये इतना लंबा जाएगा। सेम सिचुएशन लंपी की आई, ये वैसा ही कोविड-19 की तरह जो था पेंडेमिक सिचुएशन इतनी बन गई कि मतलब हम लोग इतनी अफरा तफरी मच गई कि सुबह हम देखते थे तो छोटे छोटे नोड्यूल्स जो हैं एक गाय को हैं, और खाली एक चक्कर लगा के आते थे तो देखते थे कि 2 गायें को और हो गया है। गवर्नमेंट कहती थी, डिपार्टमेंट कहता था जी इनको अलग अलग बांधिए, लेकिन देखिए अगर किसी ने 30 बाई 60 का शेड बनाया हुआ है तो उसी हिसाब से उसके पास कैटल होंगे। ऐसा तो है नहीं कि उसने सेम एक शेड जो है वो इस बीमारी के लिए अलग से बनाया हो। दूसरा, जब ये बीमारी आई है हम लोगों ने खुद इतनी मेहनत की है, कई लोगों ने देसी नुस्खे अपनाए, कई लोगों ने जो है वो आयुर्वेदिक दवाई, एलोपैथिक, बहुत सारे चैलेंजेस थे इसमें कि मैं अगर वो चैलेंजेस गिनवाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं ये कहता हूँ कि फार्मर्स ने दिन रात एक की है, वो गायों के बीच में सोए हैं, उन्होंने गायों का पूरा ख्याल रखा है। जितनी भी मेडिसिन्स, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ने हमारी मदद नहीं की, डिपार्टमेंट ने हमारी मदद की, लेकिन वो उस मामले में थोड़ा लेट हुआ ही। हम पहले भी कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं कि अगर पंजाब से या राजस्थान से पता लगा था कि ये बीमारी आ चुकी है तो वो स्टेप्स पहले लेने चाहिए थे वेल ऑन टाइम, सो दैट कि हम इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते। 100% हम लोग नहीं कर सकते बट 50% हम लोग उसका बचाव कर सकते थे। वो चीज़ भी जो है वो नहीं हुई।
बट फिर भी जितनी सारी सपोर्ट उस समय गवर्नमेंट कर सकती थी तो हम कहते हैं कि उन्होंने की है। क्या मेडिकल असिस्टेंस, फ्री मेडिकल असिस्टेंस की जो बात की गई है, उससे जो एक डेयरी फार्मर है वो क्या पूरी तरह से रिवाइव कर पाएगा? आपको लगता है कि वो रिवाइव कर पाएगा, या और जो चीज़ें आपने बोली हैं उनकी ज़रूरत है इस समय? देखिए, ऐसा है कि आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको एक बात ज़रूर पूछता है, अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है तो पहले आपकी कभी सर्जरी तो नहीं हुई। तो यही हिसाब हमारी जो है इस सिचुएशन में है कि जिसकी गाय जो है वो इन्फेक्टेड थी या मर गई है, अब आप उसका पूछोगे कि वो मतलब कितना नुकसान हुआ उस समय, कैसा हुआ, तो वो पॉसिबल नहीं है बताना कि इस सिचुएशन में गायों की वो हालत है जो कि 30-30 किलो वाली गाय थी 10 किलो पे आ गई है। अब रोल साहब, इट इज़ वेरी टफ फॉर डेयरी फार्मर कि उसको उस चीज़ से वापस आए। उसका कारण है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपनी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरी 2 गायें थी, 8th मंथ में थी, वो दोनों जो है वो लंपी के कारण मर गई। एक्सपेक्टेड था कि सेकेंड लैक्टेशन थी कि 30 केजी दूध देगी, तो ऑन एन एवरेज 10 से 15 हज़ार पे हम एक गाय पे एवरेज लगाते हैं कि हमें बचेगा इतने मिल्क वाली पे। तो मेरा तो सीधा सीधा मतलब कि आप समझो कि 2 लाख का गाय का नुकसान हो गया। जो मैंने उनसे 7 महीने प्रोडक्शन लेनी थी, 2 लाख का वो नुकसान हो गया, 4 लाख रुपये हो गया। साइमल्टेनियसली जो मेरा बाकी चंक था वो सारा इन्फेक्टेड था। उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो है वो 400 किलो से जो है या 400 लीटर से डाउन आकर के वो 150 पे चलेगी। तो नो यू कैलकुलेट मल्टीप्लाई इनटू डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स एंड 365 डेज, सो देन यू विल गेट द रिजल्ट। तो हम लोग अभी नहीं पनप पा रहे हैं, इसीलिए बार बार यही रिक्वेस्ट की जा रही है कंपनसेशन जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो, ताकि हम जिसकी 2 का नुकसान हुआ उसको कुछ कंपनसेशन मिले, एटलीस्ट वो एक तो ले सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नाउ के साथ बात करने थैंक के यू लिए। ब्रोल तो सर, थैंक यू। कंपनसेशन की मांग भी की जा रही है और कई बातें जो ऑन ग्राउंड हैपन होती हैं, यानी कि ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें हो रही हैं वो भी हमने जानने की पूरी तरह से कोशिश की है। और मांग ये की जा रही है कि इस लंपी स्किन डिजीज़ को महामारी घोषित किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ के लिए।